जय श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। श्री माता जी के स्वरूप को देखें। दोनों हाथ हृदय तक लाएं और प्रार्थना करें, श्री माता जी हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं मां। कृपा करके आप यहां पधार कर विराजमान होइए एवं हम सभी का सामूहिक ध्यान कराइए। श्री माता जी प्रणाम करें। सामूहिकता में कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लें। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
कोई भी दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाएं। हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूरी रूप निराला। तू चार
मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो जियारा। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो जियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरो सुमिरन हर पूजन में, तेरो सुमिरन हर पूजन में, सबे से पहले फलदायक, सबे से पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। जय श्री माता। सीधा हाथ अपना जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। इसमें जो भी रोग है, विकार है, असंतुलन है, उसे कृपा करके भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी पर महाकाली स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ।
श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। इसमें जो भी रोग है, विकार है, असंतुलन है, उसे कृपा करके आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मूलाधार चक्र पर। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें अबोधिता, पवित्रता, शुद्धता एवं विवेक दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हम सबको श्री गणेश जी की शक्ति से आशीर्वादित कीजिए, उनके गुणों से आशीर्वादित कीजिए। चित्त को बाएं मूलाधार चक्र पर ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी, हम आपकी कृपा में शिशु समान अबोध बालक है। कृपा करके हमारे बाएं मूलाधार चक्र पर निर्मल गणेश जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए।
निर्मल गणेश का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर, चित्त राइट मूलाधार पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी साधना, हमारे जीवन को, हमारे चित्त को षट रिपु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हैं। कृपा करके हमारे दाहिने मूलाधार चक्र पर श्री कार्तिकेय स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री कार्तिकेय जी की शक्ति से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री कार्तिकेय साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारे अंदर जो भी अशुद्ध ज्ञान हो, अशुद्ध इच्छा हो, उन्हें नष्ट कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य मूलाधार चक्र पर। इसके बाद स्वयं की कुंडलनी पर आए। प्रार्थना करें, हे कुंडलनी मां कृपा करके आप हमारे मध्य मार्ग से चलकर हमारे सभी चक्रों पर उपस्थित शक्तियों को जागृत करते हुए उनका आशीर्वाद हमें प्रदान करते हुए आप हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए, हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। चित्त स्वयं की कुंडली पर गणेश गौरी का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
सीधा हाथ नाभि पर रखें, स्वयं की ड्यूटी पर, नाभि चक्र पर। प्रार्थना करें श्री माता जी, हमारी साधना में, हमारे जीवन में कृपा करके हमें संतोष, शांति, समाधान प्रदान कीजिए। लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने। यहां से चित्त को राइट स्वादिष्ठान पर ले जाएं। उल्टे हाथ की 5 उंगली मिलाकर राइट स्वादिष्ठान पर रखें। सीधे पैर और पेट का हिस्सा जहां मिलता है वहां पर रखते हुए प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी साधना, हमारे जीवन को कर्ता भाव से मुक्त कीजिए। कर्ता, कर्विता, भोक्ता सब आप हैं श्री माता जी। कृपा करके आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से हमारे राइट स्वादिष्ठान को शीतलता प्रदान करते हुए चैतन्यमय कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। सीधा हाथ भवसागर पर रखें, बाएं भवसागर पर। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपकी कृपा में स्वयं स्वयं के गुरु हैं। कृपा करके हमारी साधना, हमारे चित्त और हमारे जीवन को कुगुरु अगुरु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमें गुरु तत्व में स्थापित कीजिए। सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपकी कृपा में मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है मां। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में प्रदान कीजिए।
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त बाएं हृदय पर। सीधे हाथ को बाईं विशुद्धि पर रखें और गर्दन को सीधे हाथ तरफ मोड़ लें और प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है, इसलिए पूर्णतः निर्दोष है मां। श्री माता जी हम आपकी कृपा में पूर्णतः निर्दोष हैं। श्री विष्णु माया साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी हाथ को कपाल पर रखिए, आज्ञा चक्र पर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमाशील एवं त्यागी बनाइए, हमें निर्विचार कीजिए। श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमारा आज्ञा चक्र खोल दीजिए। इसे हाथ को सहस्त्रार पर रखिए। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए, हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए, हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए। कल की साक्षात सहस्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, ध्यान में बैठे। इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे।
आप सबके अंदर है, आपने कुछ भी किया हो। यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया हो, और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज को पा सकते। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है। और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी। और ये जो बाह्य की चीजें हैं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, ये जो आपके अंदर षड्रिपु हैं, ये एकदम झड़ जाए। जब आप देखते हैं कोई बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बीज में तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर जब वो माँ के पेट में जाता है तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इतना ही नहीं, पर उसके अंग प्रत्यंग में जीवन आ जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण से आप जागरूक हो जाते हैं, और आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो नाशकारी हैं, जो गलत है, वो अपने आप जड़ जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ऐसे बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग है। और इसके प्रताप से न जाने कितने लोग झुलस गए, और अब इसी कलयुग में ये कार्य होने वाला है, और इसी कलयुग में आप इसे प्राप्त करने वाले हैं, और उस परम तत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप विराजित है। उसके प्रकाश में आप अपने को जानेंगे। आप जानेंगे कि आपके अंदर से कौन से दोष गिर गए, और अब आप शुद्ध चित्त वाले आत्मा स्वरूप हो गए। इसको जब आप जान लेंगे कि आपकी ये स्थिति है और यही सच्चाई है, तो जितनी झूठी बातें हैं आप छोड़ दें। उससे क्या फायदा? किसी भी झूठी बात को साथ लेकर के आप कहां जा सकते हैं? पर तब तक झूठ नहीं दिखाई देता जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती। आत्मा के प्रकाश में ही आप उस झूठ को समझ सकते हैं जो आपको हर तरह से भुलावे में रखता है। और इस भुलावे में हर तरह के लोग घूम रहे हैं। आप दुनिया की तरफ नजर करें, किसी भी धर्म का नाम लेकर के आज लड़ रहे हैं। अरे भाई, जब धर्म है, जब एक ही परमात्मा है, तो लड़ क्यों रहे हो? पर इस तरह के भुलावे तैयार हो जाते हैं, दिमागी जमा खर्च ऐसा बन जाता है, और उसको लोग अपना लेते हैं। उसका कारण यही है कि उनकी समझ में अभी प्रकाश नहीं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपका संबंध उस परम चैतन्य की शक्ति से हो जाता है, और ये संबंध बड़ा माना हुआ। आइंस्टीन जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जब आपका संबंध टॉर्शन एरिया उसको कहते होता है, तो अकस्मात ऐसी चीजें होती हैं, इस तरह से आप शांत चित्त हो जाते हैं कि उस शांत चित्त में न जाने कितनी उपलब्धियां होती हैं, और कितने तरह के नए नए आपको प्रयोग मिलते हैं, और नई नई उपलब्धियां होती हैं। ये सारी चीजें होते हुए भी जब लोग बार बार जग कर सो जाते हैं और सोकर फिर जगते हैं, ऐसी भी दशा चलती है। ऐसे लोग नहीं होते कि जो एक बार पार हो गए सो, उसके बाद उनकी गहनता कितनी है इस पर निर्भर है। अगर आप गहन हैं तो ये चीज आपके अंदर जब जागृत होती है तो उसका बड़ा गहन अनुभव होता है।
आप एकदम निर्विचारिता में चलता है। आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पे विचार करना। कोई चीज है, जैसे ये अब कारपेट है, ये कहाँ से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए होगी। बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता है। तो किसी भी चीज की ओर देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व आपने, उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूं ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता है, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता है। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव किए हुए है, जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात है। ये आपका धरोहर, ये आपकी अपनी चीज है, जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की, वो अंदर है, वो स्थित है। सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये आपकी बड़ी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा हमारे यहाँ कोई है नहीं। जैसे कोई साहब वो कहेंगे, साहब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मोटर आ जाए। अच्छा भाई, आ गई मोटर, तो उसका आनंद ही नहीं उठाया, फिर लगे दूसरा कोई ढूंढने, फिर वो चीज हो गई तो फिर लगी तीसरी चीज। तो इसका मतलब आपकी जो इच्छाएं शुद्ध नहीं थी। अगर वो शुद्ध इच्छा होती तो आप तृप्त हो जाते। ये कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध इच्छा है और ये परमेश्वरी इच्छा। ये जब आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तृप्त हो जाते माने आप सोचते हैं कि ये जो मेरा मन ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करता था, उसके जगह अब मैं ऐसे सुंदर बाग में आ गया हूं जहां सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम बसा। ये जब स्थिति आपकी आ जाती तो फिर आप मुड़ के नहीं देखते उधर जो गलत चीज है। अधिकतर होते हैं ऐसे भी लोग, तो भी कुछ फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पर सहयोग में जिसने एक बार इसे प्राप्त किया, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इतने सहज में होती है। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना नहीं, कोई चीज नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आत्मा को प्राप्त करूं। इस शुद्ध इच्छा से ही आप उसे प्राप्त करें। सिर्फ मन में यही एक इच्छा रखें कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ये इच्छा ही इतनी प्रबल है कि उससे अनेक लोग अनेक देशों में मैंने देखा कि एकदम से पार हो गए। जैसे एक देश है बेनिन, वहां पर पहले वो मुसलमान लोग थे और वो फ्रेंच लोगों से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मुसलमान धर्म ले लिया। वो मुसलमान धर्म लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, उससे भी परेशान, उससे भी झगड़े, ये वो। पर जब उनको सहयोग मिल गया तो सब छोड़ छाड़ के अब मजे में। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहां भी 14,000 सहयोगी हैं, वो सब मुसलमान।
ये तो मैं मुसलमान उनको मानती हूँ कि जिनके हाथ में चैतन्य है, जिनके हाथ बोलेंगे। आज क़यामत का ज़माना है, अगर आपके हाथ बोल सकते हैं तभी आप मुसलमान, नहीं तो है नहीं। मुसलमान का मतलब है समर्पण, और जब तक आपके हाथ नहीं बोलते आप क्या समर्पण करेंगे। इस तरह से गलतफहमी में पड़े हुए लोग आज न जाने क्या क्या चीजें करें। इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को, और कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े जोरों में मंत्र बोलने लगे, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं। समझदारी क्या है कि आपको क्या मिला, आपने सब दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला, क्या आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिला है। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या है और क्या आपकी शक्तियां और क्या कर सकते हैं आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता आप समर्थ कैसे होंगे। इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं। मैं तो इतने आश्चर्य में हूँ कि परदेश में जब मैं रहती हूँ तो ये परदेसी, इन्होंने तो कभी कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना, पर जब से पार हो गए तो न जाने क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं दुनिया भर की चीजों में। और जब ये मुझे बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये चमत्कार का भंडारा जो है ये कैसे एकदम से खुल गया, ये लोग इसे कैसे प्राप्त हुए। सब तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपकी पूर्णतया प्रगति हो जाती है और आप इसे आत्मसात कर लेते हैं। इतनी सुंदर चीज है कि अपने आत्मा को आप जाने। आप ही के अंदर ये हीरा है, आप ही के अंदर ये ज्ञान, आप ही के अंदर सब कुछ है। सिर्फ उसका मार्ग जो है सिर्फ कुंडलिनी जागरण है और कोई। ये मैं आपसे इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी से और कोई मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। सच बात तो ये, उसमें मेरा लेना देना कोई नहीं, लेकिन आपको तो जो सच है वही बताना है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप अपने को भी जाने और दुनिया को भी जाने। सारे दुनिया भर के धंधे छोड़ करके सीधे अपने अंदर बसी हुई इस महान शक्ति का उद्घाटन करना ही आपका परम कर्तव्य। आज आप लोगों को यहाँ देख करके इतने बड़ी तादाद में मेरा हृदय भरा था। एक जमाना था कि मैं दिल्ली को बिल्ली कहती थी, यहाँ तो किसी की खोपड़ी में जो घुसेगा नहीं। वो आज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इसे आत्मसात किया और अपनाया, और सब तरह का लाभ ही लाभ है, हर तरह का लाभ इसमें है। और अगर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो अपना देश भी एक बड़ा सुरम्य और बहुत वैभवशाली देश हो सकता है। इसलिए हमको सबको सामाजिक रूप से इसे फैलाना चाहिए, और इस सामाजिक रूप में हर तरह का पहलू हमें पहचाना। जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ है, मैंने कम से कम ऐसे 16 प्रोजेक्ट बनाए जिसमें औरतों को मदद करना, बच्चों को मदद करना, बीमारों को मदद करना, बूढ़ों को मदद करना, खेतीहर लोगों को मदद करना आदि अनेक से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि जिसमें सहयोग कार्यशील है। और इस कार्य को करते हुए वो समझते हैं कि ये हमारे अंदर इतनी शक्ति कैसे है। हम रोगों को ठीक करते हैं, पागलों को ठीक करते हैं और सबको व्यसन से छुड़ाते हैं। ये सब शक्तियां हमारे अंदर कैसे है। ये शक्ति आपके अंदर आने का एकमेव साधन है, वो है कुंडलिनी का जागरण, और उसको जागरूक रखना चाहिए।
इधर उधर भटकने वाले लोगों को ये ठीक है कि वो एक जगह जरा रुक जाएं और देखें कि आप हैं कौन, आप कितनी महान वस्तु, आप में कितना सामर्थ्य और उसे आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते। मुझे पूर्ण आशा है कि अगले वक्त मैं जब आऊं तो इससे भी दूने लोग यहाँ रहेंगे। इतना ही नहीं, वो लोग कार्यान्वित सहयोग में उसको पा करके आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं, यही समाज में रह करके सहयोग को फैलाना है और इस तरह से विश्व में एक विशेष सहज समाज बनाना है। और इस सहज समाज में वही करना चाहिए कि जो सारे संसार का उद्धार कर सकता है और जितनी इसकी त्रुटियां हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये कार्य आप लोग सब कर सकते हैं और इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि अपनी जागृति करते रहें, मनन करें, मनन से जागृति बनी रहेगी और जो दोष हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल निकल जाएंगे। इससे आप एक सुंदर स्वरूप, बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति हो जाएगा। ऐसे अगर व्यक्ति समाज में हो जाए तो ये दुनिया भर की जो आफतें मची हुई हैं, दुनिया में मारा मारी और किस तरह के घोर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब रुक जाए, क्योंकि आप एक सुंदर मानव प्रकृति बन जाएंगे और इस सब चीजों से आप दूर रह करके भी इन पर अपना प्रकाश डाल सकते हैं और सब ठीक कर सकते हैं। आज के इस वातावरण में मनुष्य घबरा जा सकता है कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। इन सब का एक ये सोचना चाहिए कि एक दिन आता है कि सब चीज सामने आकर खड़ी हो जाती है और इतने दिन से चलने वाली ये चीज आज एकदम से उद्घटित हो जाए। इसका कारण क्या कि सब लोगों ने अभी तक आत्मा को वरण नहीं। अगर आत्मा को आप अपना लें तो इस तरह की न गलतियां होंगी न ऐसी चीज आगे चले। तो अब ऐसी रुकावट आ गई है कि इंसान हठात खड़ा हो गया और सोचता है ये है क्या, ये है यही कि आप भटक गए और कुछ लोग तो खाई में गिर गए भटक कर। यही चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने सालों से अपने देश में जो महापाप चल रहा था वो आज उद्भव हुआ, सामने आके खड़ा हो गया, छोटे से प्रमाण हो गया। इससे जागरूक होने की जरूरत है कि कहीं हम भी इस भटकावे में तो चल नहीं रहे, हम भी इस तरह लुढ़क तो नहीं रहे कि जहां हमें नहीं जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर एक को ये बीमारी हो गई। जो देखो वही पैसा बनाता, जो देखो वही चाहता है कि किस तरह से नोच खसोट ले। अच्छा, परदेश में नहीं, परदेश में ऐसा नहीं। यानी मुझे खुद हमेशा घबराहट लग रही रहती है कि लोग मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं कि किस तरह से उससे पैसा निकाले। अब ये पैसा मेरा जो है ये समाज कार्य के लिए, इसलिए नहीं कि कोई चोर उचक के आए और मुझे लूट ले, पर वो कोशिश करते हैं। इसी प्रकार एक तरह की अपने यहाँ एक भावना आ गई कि जैसा भी हो पैसा बना लो, पर ये लक्ष्मी नहीं है, ये अलक्ष्मी है। क्योंकि आप तक जब लक्ष्मी आएगी तो बहुत चंचल है और वो ऐसे रास्ते पे ले जाएगी कि आपके अंदर अलक्ष्मी आ जाए और उस अलक्ष्मी में आपको समझ में आ क्या था। इसलिए किसी भी चीज की ज्यादती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अग्रसर हो रहे हैं, कौन से जंजाल में फंस रहे हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हमें है कि पैसे के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और दूसरे का कैसा पैसा निकाल सकते वो करना चाहिए, ये चलने वाला नहीं। पैसा आप क्या उठा के अपने साथ ले जाएंगे, ये सारा कुकर्म है, ये आप ही के खोपड़ी पे बैठेगा। क्योंकि मानती हूं मैं ये घोर कलयुग है और इसी के साथ एक और चल रहा है, उसको मैं कृत युग कहती हूँ।
जब ये परम चैतन्य कार्यान्वित है और ये परम चैतन्य वो कार्य कर रहा है जिससे बार बार ऐसे लोगों को ठोकरे लगेंगे और वो समझ जाएंगे कि ये हम बहुत ही सामाजिक हित के विरोध में। अगर आपको लोगों का हित पाना है तो आपके अंदर शक्ति है, उसे आप जागरूक करें और उनका हित सोचें। किंतु हित के मामले में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। असल में अपने यहाँ पर शब्द इतने सुंदर हैं। स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ। क्या आपने अपने स्व का अर्थ जाना है? स्व का अर्थ जान लेना ही स्वार्थ है और बाकी सब बेकार। अगर ये चीज हम लोग समझ लें, हमने अपने स्व का अर्थ नहीं जाना तो हम उधर ही अग्रसर होंगे, वही हम कार्य करेंगे जिसे स्व के अर्थ जानने की व्यवस्था हो। एक भक्ति स्वरूप भजन गाएंगे। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाती है माँ, कोई बुला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाती है माँ, कोई बुला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, बुला के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम निर्मल माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाती है माँ, कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा हो, माँ कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, माँ कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। माँ के नाम की ज्योतिर्दय, माँ के नाम की ज्योतिर्दय जला के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम निर्मल माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाती है माँ, कोई बुला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है।
अजामिल गजगणी काने ऐसी करी कमाई। एक अजामिल गजगणिकाए ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सघन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सघन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम, निर्मल माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। जाती है माँ कोई बुला के देख ले। माँ का नाम निर्मल माँ का नाम, मोरी माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है। आधे नाम पे आ जाती है कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाती है कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाती है कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाती है कोई बुलाने वाला। बिक जाती है माँ कोई है मोल चुकाने वाला। बिक जाती है माँ कोई है मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके, कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम, निर्मल माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम, निर्मल माँ का नाम अति मीठा है, कोई आके देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम, निर्मल माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम, निर्मल माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। जय जय माँ, 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 जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ।
माँ जय जय 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 माँ ओ जय जय माँ निर्मल माँ 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 ओ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ निर्मल माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ निर्मल माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ निर्मल माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ निर्मल 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 माँ ओ जय जय माँ निर्मल माँ जय जय माँ निर्मल माँ ओ जय जय माँ निर्मल माँ 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 सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। सदा शिव का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ नीचे ध्यान में बैठे।
धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी को देखें। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। पेश में तेरी महिमा, पेश में तेरी महिमा। तो गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में वो माँ, बैठ के दिल में वो माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय
से करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके ध्यान एवं आरती की बात का आपका आशीर्वाद हम सबको हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए और हमें आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से
शक्तिशाली बनाइए। दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज आपने जैसा भी हमारा ध्यान कराया, भक्ति कराई, मार्गदर्शन दिया एवं हम सबको शक्ति दी, उसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते, माँ आभार करते। कृपा करके हम सबको सदैव आपके श्री चरणों में रखिए और जिस कार्य के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है वह कार्य हमसे करवा लीजिए। श्री माता को प्रणाम करके कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। प्रसाद